इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं और इस आधार पर वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84A के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा से महज चंद कदमों की दूरी पर भरता रोशनगढ़ में हकीम गांव का एक मदरसा है, जहां पर सीलिंग की कार्रवाई के दौरान मदरसे से कई ऐसी संदिग्ध वस्तुएं पाई गईं, जिससे हड़कंप मच गया। खुद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी की संदिग्ध वस्तुओं को देखकर होश उड़ गए। आखिर भारत नेपाल सीमा से जुड़े इस मदरसे में किस साजिश को अंजाम देने का काम चल रहा था? आखिर यहाँ पर बच्चों को कौन सी ऐसी तालीम दी जा रही थी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। यूपी के संभल प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसा है। निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने और चुनिंदा दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करने वाले संभल के 33 नामी स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने हर स्कूल पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। जांच में सामने आया कि स्कूलों ने एनसीईआरटी की जगह निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें चल रही थी और अभिभावकों को विशेष दुकान से इन्हें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बच्चों और गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में जल्द ही मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत 3 से 6 साल तक के बच्चों को हर सुबह आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक नाश्ता मिलेगा। यूपी बोर्ड में अब अध्यापकों के साथ छात्रों की भी ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का कहना है कि स्कूलों में आए दिन अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर निगरानी और स्टूडेंट्स की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जोरदार हमला किया। मदनी ने पाकिस्तान का पानी रोकने के फैसले को सही नहीं बताया था, जिसके बाद उनके बयान पर सियासत तेज हो गई। राजभर ने कहा कि ये भारत सरकार का फैसला है। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उन्हें पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों को समझाना चाहिए। अभी पानी रोका है, कल को उनके शरीर से खून भी निकाल लिया जाएगा। बनारस का काशी विश्वनाथ धाम देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गया है। 2025 की शुरुआत में यहां आने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। जनवरी से मार्च 2025 तक 11 करोड़ 46 लाख से ज्यादा भारतीय और 1,50,425 विदेशी पर्यटक वाराणसी आ चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, गंगा घाटों का विकास, अच्छी सड़कें और अन्य सुविधाओं के कारण पर्यटकों की संख्या में उछाल आया है। उत्तर प्रदेश में मानसून के पहले राजधानी लखनऊ स्थित विधान भवन और विधान परिषद में एक बार फिर जलभराव की आशंका जताई गई है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने जलभराव से निपटने के लिए संबंधित विभाग को जल्द से जल्द तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल भी बरसात के मौसम में विधान भवन परिसर में जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन अब तक इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। यूपी की मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ 2 दर्जन से अधिक बंदरों की एयर गन से गोली मारकर हत्या कर दी गई। धार्मिक नगरी में बंदरों की हत्या से लोगों में आक्रोश है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत बंदरों के शव कब्जे में लिए। मामला मथुरा के गोवर्धन गिरिराज पर्वत के पास गोविंद कुंड का है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले के मंगल सरोज की किस्मत रातों रात चमक गई। वो करोड़पति बन गया। दरअसल उन्होंने ड्रीम 11 ऐप पर टीम बनाकर 39 रुपए लगाए और 4 करोड़ रुपए जीत लिए। इस जीत पर उसके परिवार के साथ ही पूरा गांव खुशी के माहौल में है। सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं।